तत्व कौन कौन से किरण उत्सर्जित करता है? शान से एकदम सुनिहा, शान से बताइए, समझ में नहीं तो वहाँ समझा जी तो चलिए आगे बताइएगा। मतलब कितना परमाणु संख्या रहेगा ना, उसके बाद के जो तत्व होगा सब रेडियो सक्रिय तत्व कहलाएगा। आवाज़ सारणी में कितना परमाणु संख्या के बाद का तत्व सब क्या हो जाता है? रेडियो सक्रिय हो जाता है। बताइए। बेरासी में कौन शीशा ना शायद है? बेरासी। चलिए आगे बताइएगा जी। रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन क्यों करते हैं? अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं ना रेडियो सक्रिय तत्व, क्यों करते हैं? स्थिर होने के लिए। अस्थायी रहने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है आगे बताइएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? बेकुरल। ठीक है, कब किया था? नीमन से बोलो, आराम से याद करके बोलो। गलत। 86। 1846। रुकिए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमरो कुछ। 46 बोलिए। 1896 में हुआ है। किस में दिया हुआ? किताबा काला लिए हैं, बोल रहे किताबा काला लिए हैं। नेट पर देखिए, खाली वो सब पर मत देखिए, नेट में 1896 ठीक है, 96 सही है। अच्छा ठीक है, हम गलती कोई के नहीं देंगे, मिसप्रिंट है। ठीक है, मिसप्रिंट है। 96 याद रखिएगा, 46 गलत है। ठीक है ना, 96 याद रखिएगा। इसलिए बोलते हैं किताब से पढ़िए। ये जो नयका एडिशन है ना, नयका एडिशन से ही पढ़ो ना, बड़े को सुधार दिया है। हाँ पहले का बड़ी गलती है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिखेगा क्वेश्चन था तुम्हारा था ना, दूसरा पूछ देते हैं, टेंशन मत लीजिए। आगे बताइए। रेडियो सक्रियता का पिता किन्हें माना जाता है? बेकुरल। हाँ बताइएगा। रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या है? इकाई। खाली यूनिट बताइए ना, इकाई क्या है? जब ढेर सारे यूनिट। चलिए आगे बताइए आप जी। प्रकृति में रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, कुछ का नाम बताइए। रेडियो सक्रिय पदार्थ का नाम बता दीजिए ना पंचों को जी। हाँ दो तीनों को बतावा ना। रेडियो सक्रिय तो याद है ना है कि कौन कौन तुझे? पहले तो शीशा है। शीशा के बाद होगा रेडियम। ठीक है आगे बोलिए। तब बहुत सा में दो तीनों को तो जाना हो तो ना, बहुत सा तो है ये है। दुनिया 82 के बाद सब वही में आवा गिनती। तब 82 के बाद पंचों का नाम बताता। हाँ थोरियम हो गया। इस समय देरी किसे कर हम बोले में। चलिए आगे बताइए। रेडियम के खोजकर्ता कौन थे? रेडियम के खोजकर्ता कौन थे बताइए। रेडियम में खोजकर्ता टाइम ना देंगे। सोचे का टाइम थोड़ी मिलता है यहाँ। 1 सेकेंड, तू 10 सेकेंड लिया। सेकंड का मतलब तुरा पता है? बताइए। कहवे करेंगे बतिया रहा तो थोड़ा रुकेंगे थोड़े। आगे बताइए। तोरे है
पोलोनियम में खोज करता है कौन? बेरिलियम और पोलोनियम को खोज दोनों के किया था मैडम क्यूरी ने, और उनका पति समाज तो गेबे के लिए भाई। पति का नाम था पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी। चलिए आगे बताइए जी। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप बताइए। पीछे बताइए जी। हाँ 1903, ठीक। चलिए पीछे आप ही का आया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज करता कौन है? सिर्फ रेडियो सक्रियता का तो हो गया वो, कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज करता उसकी बेटी। तो बेटी का नाम बताइए आप ही का। इसका है। पास हो गए तुम? बताइए था। बेटी का नाम था एरिया। बोलिए आप। क्या बोला आप? आप बोलिए आगे। एरिन क्यूरी। और उनके पति का नाम बताइए, 2 को किया था ना? बताइए। तो बताऊंगी। कौन हिंट? वो तो होवे नहीं करेगा, कोई भी कोशिश करेगा तो दूसरा को तो हिंट लेवे नहीं करेगा। तो गलत है, आपको बंद कर देगा बच्चों को ये। किसी को? जिनको भी जैसे गुजर गया और फिर बंद है। वो सगरो होता है। हाँ। कोई बोलेगा, अगर एक अच्छा गलती बोलेगा दूसरा का तो हिंट मिलवे करेगा, तो कैसे ना बोलेगी? कोशिश तो करवे नहीं करेगा कोई भी, तो भी हिंट लो। इस चलते बोलते हैं गलती अगर याद ना है तो चुपचाप रहिए, दूसरा का नाम ना दीजिए। चलिए आगे बोलिएगा। किनकर है? रेडियो सक्रियता विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने रेडियो सक्रिय विकिरण अगर कोई छोड़ता है पदार्थ तो उसमें कैसे मापते हैं? उसके मापक यंत्र को क्या बोलते हैं? आंसर बोलिए। मापा जाता है जब नहीं जानते हैं, याद करके आए ना, बोलिए। गलत है। बैकुलर उसका इकाई है। बैकुलर इकाई ना है रेडियो सक्रियता के। बैकुलर है, क्यूरी है, रदरफोर्ड है, सब है। इकाई में और मापने वाला में अंतर होता है। हाँ जीएम काउंटर, गायगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर। जैसे द्रव्यमान की इकाई कुछ है, एम है ना? आप मापते कुछ में है, केजी में मापते हैं। और उसी आपसे पूछे थे किनकर है? रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः किस में बदल जाते हैं? कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, जो पूरा का पूरा विकिरण जब उत्सर्जित कर देगा, बाहर निकल लेगा, उसके बाद वह अंततः किस धातु में बदल जाता है? ना, यूरेनियम किस? बोलिए आप। बोलिए। शीशा बोल रहे हैं? शीशा चाहिए? शीशा 82 है, 87 ना होगा जी। शीशा बदल जाएगा। 82 207 रहा है। चलिए आप ही क्या बताइएगा। रेडियो सक्रियता के 3 मात्रा है, तीनों के नाम बताइए तो। रेडियो सक्रियता का 3 मात्रा है, तीनों के नाम बता दीजिए। हाँ बोला तीनों। यूरेनियम, थोरोनियम। थोरोनियम कौन है? बोलिए, आप बोलिए। बैकुलर और क्यूरी और रदरफोर्ड। आप भी ना हम बोले थे जी, ध्यान ना दो, अभी हम उसको दोहरा दिए थे। चलिए आगे बताइएगा। एक क्यूरी बराबर कितना होता है? किनका है? इनका है, बताइए आप।
एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 107 आप बोलिए। एक क्यूरी बराबर D/C/S। एक क्यूरी बराबर मान पूछ रहे हैं हम, हाँ वही तो होगा। गलती है। बोलिए आप। अब बोलिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, गलती हम बताए ना। आप याद कीजिए, अपना बारी आवेगा आंसर बोल दीजिएगा। तू बोलो। 10 की पावर इनवर्स 3.7 गुने 10 के इनवर्स 10। तो बोलो। 3.7 गुना 10 की पावर 6। आगे बोलिएगा। आप बोलिएगा। 10 के पावर 10। ये में कोई सही है कि ना? या बोले ना। आप बोलिए जी। ई इसमें होगा तो वो छोड़िए ना, इतना पूछ रहे हैं सही है कि नहीं है? ये वाला सही है। हाँ तू जी। वही वाला सही नहीं चलता आपको आपका भी जी। जी। तो बोल ही लगा कि खाता खुला नहीं, साला खाता खोल लेते हैं। चले खोल ले तू। खाता खुले के बाद सही है। एक बाद होगा है डिस्ट्रिक्शन 6 प्रति सेकंड होगा है। डिस्ट्रिक्शन कोई के याद नहीं रहेगा, ठीक है। 6 प्रति सेकंड मतलब कहा कि रेडियो धार्मी पदार्थ न है। रेडियो धार्मी पदार्थ कुछ ही करता है, 6 नहीं करता है। अब अल्फा बीटा गामा का तो कितना पूछ देगा? एक क्यूरी बराबर है, एक क्यूरी बराबर ही है। एक क्यूरी में पूछेगा तो इतना क्यूरी कुछ ही करेगा वो, इतना डिग्री कुछ ही करेगा, तापे नहीं करेगा। काहे कि रेडियम से कुछ ही निकलता है। अल्फा बीटा गामा कुछ ही एक तरह के तापे ना है, विकिरण होता है। इतना वो प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना कुछ ही करता है, ऊर्जा कुछ ही करता है, 6 ही करता है। कौन पदार्थ? रेडियो सक्रिय पदार्थ। ये क्यूरी हो गया। आपका रदरफोर्ड में कुछ मान अलग होता है ना। हाँ हम वो नहीं समझ गए। हाँ तो तू नहीं समझ गया, क्या करें हम। हमको याद है कि हम इसीलिए बार बार बोलते हैं, आंसर मत याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन कोई चीज़ पूछ रहा है, जो क्वेश्चन याद हो जाएगा, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। 3 बजे किन कर है? 3 का बोलिए तो। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले समस्थानिक का नाम बताइए। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले समस्थानिक का नाम बताइए। यूरेनियम समस्थानिक है जी। यूरेनियम तत्व है, होगा समस्थानिक तो अलग अलग ना हो जाता है। बोलिए। कोबाल्ट 60। आगे बताइएगा आप, ठीक है था। कोबाल्ट 60 बोले ना। तो कोबाल्ट 60 है ना, जो प्राकृतिक रूप से है कि मानव निर्मित है? मानव निर्मित है। चलिए आगे बताइएगा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होगा तो उसमें से कौन कौन से 3 किरण निकलते हैं? ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा। आप बताइएगा। अल्फ़ा कण होता है ना, वो किसके समान होता है? अल्फ़ा कण किसके समान होता है? हाइड्रोजन के, हीलियम के, यही दो बताइए आप। अल्फ़ा कण हाइड्रोजन के, हीलियम के होता है। अभी बार दे देते हैं, बाद में गलती दे देंगे फिर। चलिए आगे बताइएगा। आप बताइए, बीटा कण होता है ना जी, वो किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बीटा कण किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही माइनस बेस और बीटा पर ही माइनस बेस। ये सब क्वेश्चन पूछल हो अथी में, NTPC के उड़ीसा में पूछल है। साफ ही पूछबे किया किसके समान होता है। चलिए आगे बताइएगा। अल्फ़ा कण हो जाता है हीलियम के समान, बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान हो जाता है।
गामा न्यूट्रॉन के समान, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है गामा न्यूट्रल है। अब अल्फा हो गया बीटा हीलियम के समान, तो प्रोटॉन के समान ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन कोची है, प्लस है। अब अल्फा की कोची है, प्लस है। चलिए आगे बताइएगा। बीटा पर किनका इनकर है, आप बताइए। अल्फा कण खोज करता कौन थे, अल्फा कण के खोज करता कौन थे, अल्फा कण के खोज करता कौन थे। हेनरी बेकरल। बड़े देरी तू सोचबे करता है। अल्फा कण खोज करता कौन थे, हेनरी बेकरल। सही में थे, बोलिए। हाँ रदरफोर्ड। चलिए आप ही कहा बताइएगा। बीटा कण पर अगर माइनस आवेश है, इसका मतलब क्या है, बीटा पर माइनस आवेश है ना, उसका मतलब क्या होता है। अच्छा तो आप ही का बताइए। बीटा पर माइनस होता है ना आवेश, इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, और क्या होता है मतलब, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ग्रहण कर रहा है। उत्सर्जन माने क्या होता है, त्याग। समझ में आ रहा है। अच्छा लेकिन यहाँ पे तो सेंस दूसरा हो रहा है। हाँ सेंस दूसरा हो रहा है, सेंस इसलिए दूसरा हो रहा है ना, क्योंकि जब माइनस होगा तो ग्रहण नहीं करेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, सिंपल सा चीज़। उत्सर्जन भी इसको त्याग करना। यहाँ देखिए बीटा पर कौन आवेश होता है, बीटा पर तो प्लस माइनस आवेश होता है। तो जो माइनस वाला रहेगा वो किधर क्यों झुकेगा, प्लस क्यों झुकता है। यहाँ सेंस नहीं अलग है, मतलब ही इसका अलग होता है। बीटा माइनस होता है इसलिए प्लस क्यों झुकता है, ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस में अच्छी होगा, आकर्षण होगा। चाहिए कोई चीज़ तो क्या होना चाहिए, एक घाटा में रहेगा एक लाभ में रहेगा तब ना होगा जी। या जिसके यहाँ एक ही पैसा कम होगा दूसरे के यहाँ ज़्यादा होगा तब ना मांगेंगे हम। तो इसमें देखिए यहाँ पे साफ दर्शाया गया है कि बीटा पर माइनस आवेश होता है इसलिए प्लस क्यों झुकता है, और अल्फा पर प्लस आवेश होता है इसलिए माइनस क्यों झुकता है, और जो गामा है वो सामने निकल जाता है, उसको उस पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ सेंस निकला। एक पहले वाला क्वेश्चन को लिखा, अगर पहले वाला क्वेश्चन पूछे, पहले कौन था कि बीटा के अल्फा के खोज करता कौन है, कौन है अल्फा कौन है? रदरफोर्ड। तो बेकुरल किसे बोल दिया। अल्फा के हाँ बीटा कह रहा था। अल्फा बीटा दोनों के रदरफोर्ड है। हाँ जी, अल्फा बीटा दोनों के है। सोना के आघात पर तरना ही तीनों छितर आया जी। पहला आंसर पूछ देता कि कौन है? अल्फा कौन जाते हैं उसमें देता है, किताबों में देता है हेनरी बेकरल। और हाँ इसमें था ना, इसमें रदरफोर्ड याद रखिएगा। किताब बोल रहे हैं बार बार, हम चेंज करें ना, फोर्ड पढ़े। पहले का पढ़ के कन्फ्यूजन मत पैदा करो ना, गलती होगा तो इसी रह जाएगा। इसमें से अलग चेंजिंग है, इसीलिए वो बोल रहे किनकर है, हैं। हाँ इसमें यही इस हम के ज़्यादा करोगे ना, सोचोगे ना, तो गलती याद हो जाएगा। हम याद किए हैं तब ना हम तो याद के बोल रहे हैं, कुछ से याद किया, मोबाइल से कि किताब से। थर्ड मोबाइल से नहीं पढ़ता हूँ, किताबा थर्ड एडिशन बोला। थर्ड से नहीं तो फोर्थ से करो उसको, फोर्थ एडिशन से करो का कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दिया, पेजा ही बढ़ गया है, क्वेश्चन ही बढ़ा दिया। देखो मेरा मोबाइल में हम करते थे कितना रहता है, 15 का ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर खत्म करा, 200 ऑब्जेक्टिव कहाँ से दिया, जोड़ा था ना। थर्ड एडिशन है जो लगता है हमारा शायद एक किनकर है बताइए। तो अल्फा पर कौन आवेश होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है लेकिन देखिए झुकता किधर की ओर है, होता है ना। अब अल्फा कान किसके समय हुआ, हीलियम के समय हुआ ना जी। तो हीलियम पर कौन आवेश आता है, पॉजिटिव ना आता है। लेकिन हीलियम को अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 6 को चाहिए। 6 को चाहिए ना, तो कुछ होगा, ऋणात्मक हो गया। फिर जिसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कुछ होगा, ऋणात्मक है ना, माइनस ना हो गया, तो प्लस के साथ अब कीजिए करेगा। चलिए आगे बताइए ना। तो बताइए कि अल्फा पर कितने इकाई धन आवेश होता है, अल्फा पर कितने इकाई धन आवेश होता है।
जितना हीलियम पर होगा उतना अल्फा पर होगा। 6। हाँ बोलिए 6 कैसे हो जाएगा? हाँ बोलिए जी। दो। आगे बोलिए सूरज जी। अल्फा पर कितना इकाई धनावेश होता है? धनावेश एक तो बोलबे किए थे। हाँ बोलिए। 1.6 वहाँ बड़ी दूर चल गया तुम, हम वहाँ नहीं पूछ रहे। वो 1.6 उन्हें अल्फा के मार अथिया दिया मिला के हीलियमा दिया मिला के जी हैं। कितना इकाई धनावेश होता है मतलब आवेश खाली पूछेंगे ना तब मान बताइएगा। हम इकाई धनावेश पूछ रहे हैं 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई यह बोलते हैं आवेश। कितना इकाई पीछे को बोलिएगा। चलिए तो 2 बताए सही नहीं करे। जी 2 इकाई हीलियम पर क्या होगा प्लस प्लस 2 होगा है। He कैसे लिखाता है? He प्लस प्लस लिखाता है, इसी के समान अल्फा है तो 2 इकाई धनावेश। हाँ समझ में हैं? चलिए आइए आगे था किनकर है? हाँ अल्फा का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? अल्फा का द्रव्यमान देखिए निम्न से पूछ बता रहे हैं। अल्फा का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 4। ठीक। चलिए आप बताइएगा। अल्फा किरण धनावेशित होने के कारण किसकी ओर विचलित होता है? कैथोड की ओर या एनोड की ओर? कैथोड की ओर। कैथोड मतलब क्या होता है जी? कैथोड मतलब क्या होता है बताइए हमको। मतलब कुछ हाँ कैथोड का मतलब क्या होता है? एनोड का हाँ बीचे में इंटरफेयर करता है। कितने होते हैं नाम बताइए पहले। आप पहले बोल दिए नाम बताइए हमको। कैथोड एनोड का मतलब बताइए। बीचे में इंटरफेयर की इनका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन तो नंबर हो ही गया था। बताइए आप हमको। धनावेश होता है। लीजिए अब भी बोलना है। अभी हम कौची बोले कि अल्फा कण किस ओर विचलित होता है? कैथोड की ओर। अल्फा पर कौन होता है? अल्फा पर कौन सा आवेश होता है जी? प्लस होता है। तब प्लस बताया कि माइनस की ओर जाएगा ना। हाँ आई बीटा होता है जो माइनस होता है लेकिन जाता है किधर ओर? प्लस की ओर। तो आप कैसे बोल दिए कि कैथोड है जो प्लस होगा? कैथोड माइनस ना हुआ, आयनोड प्लस हुआ। तब बोले थे तो आपने आप ना किए वो बोल दी कि प्लस, आप भी बोले प्लस। इनका क्वेश्चन था कैथोड आयनोड के मतलब समझिए। कैथोड मतलब माइनस, आयनोड मतलब प्लस। तो जो भी तत्व या कोई चीज़ रहेगा ना अगर कहीं विचलित होगा तो अपने से उल्टी वाला की ओर जो प्लस है जो माइनस को जाएगा, जो माइनस है जो प्लस को जाएगा। यही सब पूरा तत्व अरे पढ़ना है जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जी आज तक पूरा करने के लिए क्या होता है? क्लोरीन के पास क्या गो है? 7 गो है। लेकिन कुछ ये विद्युत ऋणात्मक है। कहाँ ऋणात्मक बताइए? 7 गो होला के बावजूद भी उसको कुछ एगो जरूरत है इसलिए सब क्या कर लेता है। तो यही पर अपना लगा है वो भी धनावेशित ऋणावेशित कैसे निर्धारित करते हैं? इसे निर्धारित करते हैं। चलिए आगे बताइए। ये गामा है, ये गामा है। गामा उदासीन है तो गामा तो सामने जेबे करेगा ना। इसी उदासीने के चलते कौची है सबसे ज़्यादा इसका वेदन क्षमता है। कहीं कि कहीं विचलित होता ही नहीं है। सामने जाएगा तो एकदम सामने जाएगा, चीरते जाएगा। अभी समझाएगा कुछ दूर सामने और बाद कुछ होगा टकराएगा तो ही चल जाएगा। कहीं कि फिर उसका ऊर्जा कुछ होता है, जैसे जैसे जाएगा तो उसका ऊर्जा कम जाता है और इसका ऊर्जा कम भी नहीं करता है। कहीं कि किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा तो ना एन्ने मुड़ेगा ना एन्ने मुड़ेगा। समझ रहे हैं? किनकर है? हाँ जी गामा अल्फा बीटा। हाँ गामा बीटा अल्फा। अल्फा बीटा गामा को उल्टा कर दूँ ना। किनकर है बताइए तो बताइए कि अल्फा किरण का जो वेग होता है ना प्रकाश के वेग का कितना होता है? मुझे अपनी बोल रही थी 1/10वां भाग। जखनी वो गलती बोली थी ना 1/10 बोल रही थी तो वही यही चलते हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन पढ़िए कि केकर वेग के मतलब पूछ रहा है, केकर से तुलना कर रहा है कोई चीज़ से, प्रकाश के वेग से कर रहा है। खाली अंकवा पढ़ के चलाते हैं 1/10। अब 1/10 केकरा से
तो प्रकाश के द्रव्यमान में था केकरा से द्रव्यमान, ये याद रखिए। अब आ गया बीटा किरण। बीटा किरण खोज करता जी, बीटा किरण खोज करता तो बारी सोचता है। अब बोलता है कि 1 सेकंड, क्या सेकंड हो पता है तुमको? 10 सेकंड हो ले लिया तू टाइम। सेकंड बीटा में टाइम लगता है ना बोलिए। ठीक। तो बीटा कण पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। बीटा कण पर ऋण आवेश तो विचलित किधर होता है? ठीक है, 3 में ना तो है। अच्छा 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे दिए हैं। ठीक, 1 नंबर 1 पर दे दीजिए। हाँ प्लस की ओर विचलित होगा। चलिए आगे बताइएगा जी। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? हाँ ठीक हो, 1/17 से ठीक हो। 18 40 भी देगा तो डरिएगा नहीं, 40 भी देता, लगभग में देता। चलिए किनकर है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस कण को कहते हैं? अल्फा को या बीटा को या गामा को? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बीटा को, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा है। बीटा पर भी माइनस, इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस। ये सब सोचबू तब पता चल दो काहे हो भाई जे। अब थोड़ा सोच ले तो याद रह जीते, फिर ओकरे का नियन है तो ओकरे गुना पावा जाएगा उसको में। बीटा किरण को कौन सा किरण कहा जाता है? बीटा किरण को कौन सा किरण कहा जाता है? कैथोड किरण या एनोड किरण या उदासीन किरण? एनोड किरण। आप बोलिए। कैथोड ना जी, कैथोड माने माइनस होता है, तो बीटा पर कौन आवेश? माइनस। कैथोड तो अल्फा कण के नाम बोलते हैं। कैथोड को अल्फा कण के बोलते हैं। कैथोड माइनस में ना, कैथोड तब माइनस को तो बोलेंगे कैथोड, एनोड के बोलेंगे प्लस। बीटा पूछ रहे हैं सर, हम बीटा पूछ रहे हैं। तो बीटा के हम एनोड की किरण बोल रहे हैं। बीटा एनोड की ओर इधर अभी समझा है ना जी। बीटा पर तो प्लस का। इधर कुछ ही होता है, ये गामा होता है, ये अल्फा होता है। अल्फा में कैथोड होता है। बोल रहे हैं, सुनिए तो ध्यान से थोड़ा सा, सब कुछ अपने कर तो दिक्कत हो रही। तो अल्फा पर कौन आवेश? प्लस आवेश। विचलित किरण होता है माइनस। बीटा पर कौन आवेश? माइनस। विचलित किरण होगा माइनस को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं, ये बताइए हमको। हम बोल रहे हैं कि नहीं समझिएगा तब ये समझ में आवेगा। वो कैथोड मतलब होता है क्या, ये बताइए हमको। कैथोड मतलब ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। बीटा कौन आवेश है? बीटा ऋण आवेश ही था कि? बीटा ऋण आवेश। तब बस थोड़ा कहेंगे किरण मैच कर गया। मैच कर गया, हो गया। बीटा पर ऋण आवेश है और हमरा में जो गुण है वही गुण वही काम कर रहे हैं, तो मैच हुआ ना जी। तो ओरा पर माइनस है, माइनस को बोलते हैं कैथोड। तब बीटा किरण के जगह खोजी कर दिया, खाली कैथोड लगा दिया है और किरण के किरण लिख दिया है। करने की ओर झुकाव है, यदि पूछते तब आप एनोड का झुकाव है पूछते तब नहीं होता, क्योंकि माइनस है तब माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस जुड़ेगा तो कुछ होगा, संयोग होगा। कोई भी तत्व वही ना होता है, संयोग होगा तो कुछ अष्टक पूरा करेगा, अपना स्थायी होगा। अब कोई भी तत्व जानबे करते हैं रेडियो से गिरे तत्व अस्थायी होने के लिए अल्फा बीटा किरण उत्सर्जित करता है। पूरा का पूरा एकदम साफ नजर आ रहा है जी, कैसे कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में आता है। सूर्य में बोल दिए हैं कि रेडियो सक्रियत अस्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करता है, बस। तो कोई जुड़ेगा या कोई त्यागेगा, जकरा ही ज़्यादा रहेगा तो ऊपर माइनस को जाएगा, जरा ज़्यादा कम रहेगा वो कुछ रहेगा प्लस को जाएगा। तो माइनस प्लस की ओर, प्लस माइनस की ओर, यही तो है। खाली पढ़ के चले वो तो ना याद हो। तो हम साफ बोल रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता कुछ ही है, आंसर बा तो छोटा है जी, 9/10 है आंसर। किसी क्वेश्चन का 9/10 आंसर है। एक मतलब ही ना कि खाली 9/10 एक आंसर है। दुनिया भर के क्वेश्चन का आंसर 9/10 होगा। तो आपको याद कुछ रखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर 9/10 है, वो याद रखना है। जिसे तो नाम कुछ ही हो, तो नाम कुछ ही हो, रोहित है। तो रोहित जी आप बताइए, आप पापा का ही बेटा हैं, ये भी क्वेश्चन है। मम्मी के बेटा हैं, आपके भैया न सुनिए ना, मम्मी के बेटा हो गए, भैया के भाई हो जाएंगे, छोटा भाई के भैया हो जाएंगे आप। तो आप चारों का आंसर कौन हुए? चारों का आंसर कौन हुआ? एक आदमी कितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन याद रखिए, आंसर तो एक ही है।
एग्जाम्पल अपना पर लीजिए ना जी, एग्जाम्पल दूसरा पहले से क्या फ़ायदा है। राष्ट्रपति 500 क्वेश्चन के आंसर है कि नहीं है। राष्ट्रपति तो सबकी याद है कि राष्ट्रपति आंसर होवे करेगा, लेकिन कौन क्वेश्चन के आंसर है ये न पता है। कन्फ्यूजन नहीं ना है। रिश्ता तो हमारे दोनों के है, ये है उनका भाई से कौन रिश्ता है। गोतिया है रिश्ता कुछ है ना। चलिए आगे बताइए। यही चीज़ रियलिटी है जी, सोच के देखिएगा ना, रियलिटी यही चीज़ निकलता है। अब पूरा का पूरा परिवार हमारे जौन से रिश्ता हो तो हम है ही है। ज़्यादा घुमावलो न रहता है। कैथोड एनोड बड़ी खराब चीज़ है, ये कन्फ्यूज करवे करता है। कैथोड माइनस एनोड प्लस, याद रखिएगा तब ये होगा। ये तो सब कोई जानता है कि आकर्षण कहाँ होता है, जब प्लस माइनस रहेगा तब ये होगा। ठीक है ना। तो लड़का लड़का लड़ ही जाएगा, लड़की लड़की भी लड़ जाएगी, लेकिन लड़का लड़की नहीं लड़ेगी कभी, एकदम पक्का मान लीजिए। चलिए आगे बताइए किनकर है। अब आगे गामा के क्या करा ले नहीं, इनकर हो गया था, इनकर शायद आपका है, इनकर है क्वेश्चन है। गामा खोज करता कौन है। गामा के खोज करता बैजुए में तो सब नाम लिखल है। बताओ जी। 2-4 सेकंड हो गई जी। लग रहा है कि बता दीजिए ये है जी होगा है इसे। नामा बोलेगा